हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे सर्कल के बारे में और उसके सर्कल की टेंजेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कोड के बारे में और रिमेनिंग पोर्शन के बारे में, जो भी है आपका कनेक्ट करेंगे, है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कोड के बारे में ना। क्या डालते हैं आज का, कोड ऑफ सर्कल। कोड ऑफ सर्कल, इसको देखते हैं। कोड होती क्या है, एक लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या कट करे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, दी लाइन सेगमेंट विच, दी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट विच 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 इंटरसेक्ट दी सर्कल at 2 points, जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको कोड बोलते हैं। जैसे आपका मैं बात करूं, ये मेरे पास सर्कल है बच्चों, ये मेरे पास सर्कल है। आपके कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, या ये भी कह सकते हो दी लाइन या लाइन सेगमेंट ज्वाइन बाय 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ दी सर्कल, है ना। किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो कोड कहलाएगा, ये भी कह सकते हो ना। ये आपका क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा। आप इन दो पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गए। आप इन दो को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी दो पॉइंट हो गए। किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको आपका कोड कहा जाएगा। दैट मीन्स इनफाइनाइट कोड जो प्लॉट कर सकते हो एक सर्कल के अंदर, कैसे भी कर सकते हो आप। ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है। ये सब आपकी क्या प्लॉट हो रही है बच्चों, ये सब कोड प्लॉट हो रही है। जैसे मन चाहो कर दो, जैसे भी मन चाहो, जैसे मन चाहो। ये क्या है, सारी कोड है। तो कह सकते हैं हमारा इनफाइनाइट कोड, इनफाइनाइट कोड आर प्लॉट इन अ सर्कल, आर प्लॉट इन अ सर्कल, इन अ सर्कल। किसी सर्कल के अंदर कितनी इनफाइनाइट कोड आप प्लॉट कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, यही से एक चीज और, जो कोड है, जो कोड है जो सेंटर से पास होकर जाएगी, जो भी कोड, वो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी, है ना। क्या कहलाएगा, डायमीटर। डायमीटर इज द कोड, इज द कोड which passes from, which passes from, कह सकते हैं which passes from center of circle, from center of circle, center of circle। जो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाती है कोड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे आपने ये सर्कल लिया और ये आपका सेंटर का रहा, और सेंटर के डायमीटर से जो सेंटर से जो पास होकर जा रही है, सेंटर से पास होने वाली कोड जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल। यही आपका डायमीटर भी कहलाएगी, यही आपका डायमीटर भी है, और ये आपकी कोड भी है। और बच्चों, जो सबसे लंबी कोड होती है वो डायमीटर होती है, सबसे लंबी कोड जो होती है वो डायमीटर होती है। अच्छा, एक चीज हमें ये भी पता चलेगी, हर एक डायमीटर कोड कहलाएगा, लेकिन हर एक कोड डायमीटर नहीं कहलाएगी, है ना। जो सेंटर से पास होगी सिर्फ वही डायमीटर कहलाएगी, अदरवाइज डायमीटर नहीं कहलाएगी, है ना। क्या कहेंगी, ऑल डायमीटर्स आर कोड, डायमीटर्स आर कोड, but all codes are not a diameter, not a diameter। सब डायमीटर नहीं कहलाएंगे, इतना क्लियर। चलो, और हमने क्या कहा कि सबसे लंबी कोड जो कहलाती है वो आपका डायमीटर ही कहलाती है ना। डायमीटर इज दी लॉन्गेस्ट कोड, इज दी लॉन्गेस्ट कोड। कौन सी कोड होती है भाई, लॉन्गेस्ट कोड होती है। कौन सी, लॉन्गेस्ट कोड होती है। चलो, ये भी पता चल गया। अच्छा, मैं प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ, एक मिनट, है ना। चलो, ये रहा सर्कल, आपको दिखा भी देते हैं ना। आप अगर
ये रहा आपका सेंटर, और सेंटर से पास होने वाली कोड ये रही, ये सबसे लंबी होगी। बाकी आप बेटा ऊपर जाओ तो ये क्या नजर आ रहा है आपको, कोड आपकी छोटी होती चली जा रही है, कोड आपकी छोटी होती चली जा रही है। नीचे आओगे तब भी आपकी कोड, नीचे आप आओगे तब भी आपकी कोड बच्चों छोटी होती चली जा रही है। दिख रही है क्या, बिल्कुल देखो कितनी छोटी हो गई। आप सेंटर से दूर जाओगे तो कोड छोटी होगी, आप सेंटर की तरफ जाओगे तब कोड बड़ी होगी, ये भी कहेंगे हम, है ना। हमने क्या कहा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, सबसे बड़ी कोड होती है ना। अच्छा ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, अगर सेंटर के पास जाओगे कहेंगे द लेंथ ऑफ कोड decreased, length of code decreases away from center and increases towards the center, आप सेंटर की तरफ जाओगे तब इंक्रीज होती है ना। चलो ये भी पता चल गया। अच्छा जैसे हमने वहां लिखा था, टेंजेंट में पॉइंट लिखा था कि रेडियस जो रेडियस होती है, अगर हम रेडियस को प्लॉट करें 90 डिग्री पे कोड के, तो हमेशा कोड को बराबर दो भागों में बांटती है ना। यहां से कहें, है ना, जैसे हमारा रेडियस, अगर हम ये कहें, एक पॉइंट ये लिख देते, चलो पहले सर्कल बना के दिखा दूंगा, ये रहा सर्कल, है ना। तो यहां से आपने मान लो ये सेंटर लिया, आपने ये कोड लिया, बच्चों ये कोड लिया, और आप अगर यहां से 90 डिग्री प्लॉट करोगे बच्चों ये, तो हमेशा जो होता है, ये जो होता बाइसेक्ट करता है। अगर यहां से ए ओ बी सी ले लें, तो हमेशा अगर मैं कहूं OB क्या है, OB है आपका परपेंडिकुलर टू AC, अगर AC के परपेंडिकुलर, तब हमेशा देन बच्चों AB इज इक्वल टू BC के होगा, हमेशा होगा ऑलवेज, हमेशा। कैसे होता है ये, आप इसको यहां प्लॉट, इसको आप यहां मिला दो, आप इसको यहां मिला दो, आप इसको यहां मिला दो, तो आपका ये रेडियस होगा बच्चों, ये भी रेडियस होगा, है ना। रेडियस और एक 90 डिग्री का बन गया, एक ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस, है ना। RHS से कह सकते हो, RHS आपका बता देगा कि यहाँ से जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की हर एक साइड एक दूसरे के बराबर होती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो हमारे पास AB किसके बराबर होता है बच्चों, BC के बराबर होता है। ये डायरेक्टली आप याद भी रखना, है ना। चलो AB बराबर। अच्छा एक चीज ये भी बता दो, चलूं मैं, अगर आप इक्वल टेंजेंट लेने चाह रहे हो, मान लो ये आपका ये रहा, है ना। अगर मैंने कहा ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, चलो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और दोनों साइड में आपने बराबर लेंथ की आपने कोड प्लॉट कर दी। ये अगर आपने ये कह दिया कि ABCD, अगर आपने ये कहा कि AB बराबर CD के है, अगर दोनों बराबर हैं तो हमेशा इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से बराबर होगी, हमेशा। ये O या ABCD, OP और ये Q, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बराबर डिस्टेंस होगी। मतलब ये कह सकता हूं बराबर टेंजेंट सर्कल के सेंटर से बराबर डिस्टेंस अप्लाई करती हैं, ये कहेंगे। ये कौन सा होगा बेटा, OP बराबर OQ, OP बराबर OQ। मैं कह सकता हूं कि इक्वल कोड हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये बड़े अच्छे से याद रखना, बहुत शानदार पॉइंट है ये, बहुत अच्छे से याद रखना, है ना। अच्छा ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया बच्चों, कोड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम जान लेते हैं आर्क क्या होती है, आर्क, है ना। आर्क
आर्क सिंपली आपको पता है, जैसे एक चूड़ी ले लो है ना, गोल गोल होती है ना, चूड़ी का एक टुकड़ा, वो क्या कहलाएगा? आर्क। क्या कहलाएगा? आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल का जो पार्ट होता है, सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, वही आपका आर्क कहलाता है ना। इसको लिखा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूं ना, क्योंकि ये लिखने का है नहीं, आपको वैसा पता होगा। ये आपकी यहां से बात करें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये कितनी आर्क बन गई? ए बी सी, ये डी। अगर मैं बात करूं ए बी सी जो है वो कौन सी आर्क है? माइनर आर्क है। ये कौन सी आर्क है बच्चों? ये वाली है माइनर आर्क। ये कौन सी? माइनर आर्क है। और ये वाली जो है बड़ी वाली, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। कौन सी? मेजर आर्क। हम कौन से करस्पॉन्डिंग पॉइंट ले रहे हैं आपके? कौन से पॉइंट ले रहे हैं आपके? ए और सी। ए और सी के रेस्पेक्ट में जो है छोटा वाला पार्ट जो है वो माइनर आर्क, बड़ा वाला पार्ट जो है वो मेजर आर्क कहलाता है ना। चलो, अच्छा यहां पे एक पॉइंट ये भी बड़ा काम करता है कि अगर आपका ये आर्क बनी है ना, ये आर्क बनी, और आर्क की बात करें, ये आर्क जिन पॉइंट पे बन रही है, ये वाली पॉइंट है ना, ये आर्क जो है, इस आर्क से अगर आप सेंटर पे कोई भी, सेंटर पे अगर कोई भी, सेंटर पे अगर कोई भी आप ट्राइंगल बना दो, तब यहां जो एंगल बनेगा वो हमेशा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे या मेजर आर्क में, कुछ भी कह दो, रिमेनिंग सरकमफ्रेंस जो बनी बची या रिमेनिंग दूसरी वाली आर्क जो बनी, उस पर कहीं पर भी आप एक लाइन, एक पॉइंट बना दो इसकी हेल्प से, ये आपका बन गया और ये आपका बन गया। वो कहीं पर भी बना सकते हो ये। तो ये सरकमफ्रेंस पे जो बनता है एंगल थीटा है, तब सेंटर पे एंगल 2 थीटा बनता, हमेशा याद रखना। याद रखना कैसे? जो भी आर्क ले रहे हो ना, जो भी आप कोड ले रहे हो, जिस आर्क की करस्पॉन्डिंग कोड ले रहे हो, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, दूसरी आर्क पर जो एंगल बना रही है उसका डबल बनाएगी। तो अगर यहां थीटा है तो यहां कितना बनेगा बच्चों? 2 थीटा एंगल बनेगा हमेशा। या फिर ऐसे मान लो ये आपने लिया, कोई इसको मेजर वाली से लेना चाह रहा है ना, मान लो आपका पॉइंट जो है वो ये है, ये आपका है, और ये आप लेना चाह रहे हो, मान लो ऐसे लेना चाह रहे हो, ये 2 पॉइंट ले लिया आपने, ये वाले 2 पॉइंट ले लिया आपने। अब आप इधर लेना चाह रहे हो, ये लेना चाह रहे हो, तो याद रखना आप किसको मान के चल रहे हो, है ना। तो आपका अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, है ना। या फिर आप सेमी सर्कल प्लॉट कर रहे हो, आप सेमी सर्कल में देखना चाह रहे हो, ये रहा सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनता है, अगर आप एक साइड को अगर यहां से डायमीटर को आप जो एक साइड बना दो, तो हमेशा ये एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा अगर एक को डायमीटर बना लो तब, क्योंकि यहां पर एंगल कितना होता है, ये एंगल जो बनेगा वो 180 बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा आपका? 180 डिग्री बनेगा। तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा होगा आपका? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, है ना। ये भी याद रखना है। क्लियर? ये बात किसकी कर ली हमने? आर्क की बात कर ली। यहीं से बात कर लेते हैं, आर्क के साथ साथ बात कर लेते हैं सेक्टर की। सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर जैसे आपने पिज्जा खाया होगा, पिज्जे की जो स्लाइसेस निकलती हैं ट्रायंगुलर शेप में भी निकलती है। सर्कल एक पार्ट बनता है सरकमफ्रेंस का, और अंदर जो जाएगा वो ट्रायंगुलर टाइप का जाएगा, और वो जो कहलाता है उसको सेक्टर कहलाता है बच्चों, है ना। कैसे भाई दिखा देते हैं। ये आपका सर्कल रहा। अब ये आपका सेंटर से आपने ये जो रहा आपका पोर्शन, ये जो आपका पोर्शन रहा ना, ये जो आपका पोर्शन रहा बच्चों, ये वाला पोर्शन जो रहा, ये क्या कहलाएगा आपका? सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाएगा। अच्छा, छोटा वाला पीजे की स्लाइस माइनर सेक्टर, बड़ा जो बचा रिमेनिंग उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, है ना। बड़ा वाला जो बचा रिमेनिंग जो बचा, ये
ये जो बचा रिमेनिंग आपका, ये रिमेनिंग जो बचा, ये डॉट डॉट करके जो मैं शो कर रहा हूं बच्चों आपको, ये मेजर सेक्टर बचा है ना। बिल्कुल भैया, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। और इसको जो बोलेंगे उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, है ना, माइनर सेक्टर। क्लियर इतना? तो इसमें कुछ बताने का है नहीं, आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है ना। वैसे आपका सेगमेंट आ जाता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात कर ले, सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात करें तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आप बिस्किट खाते हो तो बिस्कुट को आपने दांतों से कट किया, जो कट होकर गया वो सेगमेंट कहलाएगा, जो कट होकर गया। या फिर आपने रोटी बनाई गोल गोल, उसको चाकू से कहीं से भी काट दो, जो एक पार्ट कटा वो सेगमेंट, दूसरा कटा वो भी सेगमेंट, छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। आप कहीं से भी कट कर दो, कैसे भी कट कर दो सीधा, वो आपका सेगमेंट कहलाएगा। जैसे आपका ये रहा, ये आपने सर्कल बनाया, इस सर्कल का बच्चों ये वाला पार्ट, ये आपने ये बना दिया, है ना। ये आपका जो छोटा पार्ट कहलाएगा, ये छोटा वाला पार्ट जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला पार्ट जो कहलाएगा, ये बड़ा वाला पार्ट जो बिंदकी वाला बना रहा हूं मैं बच्चों, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, है ना। कौन सा? मेजर सेगमेंट। इतना क्लियर आपको? मेजर सेगमेंट क्लियर। अच्छा, यहीं पे मैं बता दूं आपको, सेमी सर्कल थोड़ा सा बस बता देते हैं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, गलत हो जा रहा। सेमी सर्कल की बात कर ले। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल का आधा। दैट मीन्स अगर हमने ये पूरा पर सर्कल प्लॉट किया, ये वाला ये प्लॉट किया, अब इस सर्कल को कितने पार्ट में कट कर दो आप? 2 इक्वल पार्ट में कट कर दो। आपने ये 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। ये जो पार्ट कहलाएगा आपका, ये जो पार्ट कहलाएगा आपका, जो मैंने ये रह दिया, अब ये मैंने रफ कर दिया, और ये जो पार्ट कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा आपका सेमी सर्कल। जो ऊपर का बचा, यही कहलाएगा बच्चों आपका सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा आपका बच्चों? सेमी सर्कल। ये कहलाएगा आपका सेमी सर्कल। यही आपका है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। और ये आपका यहां से यहां तक की रेडियस आर, और ये भी रेडियस का कहलाएगी आर, सेमी सर्कल में। जैसे क्वार्टर सर्कल का मतलब होता है 1/4 पार्ट, तो उसकी जरूरत है नहीं हमें ना। कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक जैसा होता है ना। कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, या इसको आप रिंग भी क्या बना सकते हो, इससे आप रिंग भी बना सकते हो, है ना। कंसेंट्रिक सर्कल से आप रिंग भी बना सकते हो। जैसे आपके जो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो? एक हो। कोई भी ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर क्या हो बच्चों? एक हो, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे ये रहा आपका, इन दोनों सर्कल का क्या है? कॉमन सेंटर है। बोथ हैव कॉमन सेंटर। क्या कहेंगे? बोथ सर्कल हैव सेम सेंटर, सेम सेंटर। अच्छा, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, कितने भी सर्कल हो सकते हैं जिनका सेंटर एक हो, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। अगर आप इसी को अगर आप डार्क कर दो तो ये क्या बन जाएगी? एक रिंग बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी जिसकी 2 रेडियस बन जाएंगी। अब इनकी रेडियस जो होगी वो अलग अलग होगी ना, इनकी रेडियस जो होगी वो अलग अलग होगी। क्लियर इतना? तो ये था हमारा जो सर्कल के बारे में कुछ पोर्शन था, वो मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं डिस्कस करूंगा सर्कल से रिलेटेड एरिया एंड पैरामीटर के बारे में, और लेंथ ऑफ आपका आर्क भी पूछ लेता, वो भी हम डिस्कस करेंगे ना। और तब तक के लिए आपका थैंक यू।